35 रुपए जो, जब ये 30 रुपए बैरल पेट्रोल और कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं हाँ। और 100 रुपए बेच रहे हैं, और आप 70 रुपए का तेल आप 100 रुपए में बेचते हैं, कहते हैं महंगाई दर नीचे है। हमें उस दर का क्या करना है ये बताइए। पिछली सरकारों से हमें यदि 30 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, वो दर कैसे नीचे हो गया ये बताइए। 100 रुपए किलो का दाल यदि हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, हम महंगाई दर कैसे नीचे मान ले, ये बताइए। आप ये बताएं कि हमें यदि 80 रुपए किलो से नीचे मिल रहा है, मैं मुद्दे पे वापस आ रही हूं, मान ले। मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। बेरोजगारी की बात आपने किया है, बेरोजगार सड़कों पे दिख रहे हैं साहब। ठीक है, आपकी कांवड़ की भीड़ जाकर के देख लिए, यदि बेरोजगार। मैं यूपी विधानसभा की वो तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ। आज आपकी तरह काम कर रहे हैं बेरोजगार, ठीक है। एक मिनट अब मैं जरा भाटी जी और शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक बार मैं आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी की आवाज दीजिए। कैसी बात करते हैं? बिल्कुल बेरोजगार बोल देते हैं, बिल्कुल बेरोजगार है। बोल देना मैं प्रूफ दे सकता हूं जो बेरोजगार हैं। कोई भी रोजगार काम करने वाले को आप छुट्टी नहीं दे सकते। आप बताएं किसी ऑफिस का आदमी जो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आओ, यह संभव नहीं है। सब बेरोजगारों की झुंड आपने बना दी है, देश को आपने आग में झोंक दिया, कर्ज के आग में झोंका आपने बेरोजगार। अच्छा ठीक है, मैं शाजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। दोनों को स्क्रीन पर लीजिए, शाजिया जी और भाटी। मैं एक चीज शाजिया जी आपसे पूछा, ठीक है संजय जी हो गया। मैं एक बार शाजिया जी और भाटी जी के पास जा रही हूँ। अब देखिए शाजिया जी, ये जो बात उन्होंने कही, ये मैं एक हद तक सहमत हूं कि माता प्रसाद पांडे उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए उन्हें आज अगर उन्हें नेता चुना गया तो उसमें उनकी वरिष्ठता देखकर चुना गया। उसमें उनका ब्राह्मण होना या ना होना वाली बात नहीं है, जिसको आप लोग उठा रहे हैं कि देखिए कहा तो पीडीए लेकिन दे दिया ब्राह्मण को। वो वरिष्ठ नेता है इसलिए उन्हें दे दिया। लेकिन बात दूसरी है, बात यह भी है कि आप लोग एक और उन पर हमला ये भी कर रहे हैं कि जातियों में बांटने वाली सियासत भी समाजवादी पार्टी ने की। आप ये भी कह रहे हैं कि इनके राज्य में सबसे ज्यादा वर्चस्व एक जाति का रहा, वो फिर अधिकारी हो या फिर परीक्षा में जो यूपीपीएससी में जो आ रहे थे वो भी। ये तो सब जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी की राजनीति, चाहे वो MY हो, मजगर हो, अजगर हो, सब जानते हैं क्या कुछ रहा है। हम लोग यूपी के लोग हैं भाई, हमें सब पता है। तो हमें ये बताएंगे जातियों के बारे में कि किस तरह से कौन जातियों को इस्तेमाल कर रहा है और एक दूसरे से लड़वा रहा है और जातिगत ही राजनीति और आइडेंटिटी की इस पहचान से ही सत्ता भोग रहा है। सब जानते हैं इस बात को। इस्तेमाल करो लोगों की जातियों को और अपना घर भरो, बस यही तो राजनीति है समाजवादी पार्टी की। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद, और कुछ है ही नहीं। यही तो 3 पिलर्स हैं इनके। तो ये क्या बोलेंगे, बताएंगे किसी को? अच्छा दूसरी बात है, भाई साहब अभी ने इन्होंने क्या कहा संजय जी ने कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो जितने भी लोग हैं वो रोजगार के लायक नहीं है, वो उनको कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार है वो निकाल रहे हैं। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मतलब इससे बेहुदा बात मैंने सुनी नहीं है। तीसरी और जरूरी बात, ये भाई साहब क्या कह रहे थे, क्या चिपका है क्या नहीं चिपका है? आपने देखा है इससे पहले उज्ज्वला योजना के तहत जो नारियों को कितनी मुक्ति मिली है इस धुआं से? आपके घर की होंगी वो महिलाएं, क्या हो सकता है और भी गरीब घर की होंगी। हम लोग जानते हैं उन महिलाओं को। आप जानते हैं कितने इज्जत घर बने हैं। आप जानते हैं हाईवेज के विकास से और रोडवेज के किलोमीटरेज बढ़ने से कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं। क्या आप जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां रही हैं पूरी दुनिया में और हमारे देश में? बीच में नहीं, किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो नहीं उसमें दिक्कत आई है, उसमें दिक्कत है, उसके बावजूद हमने इन्फ्लेशन को रोके रखा है। हम जानते हैं क्या हो रहा है। आप क्या जानते हैं किस तरह से रूस से हम बाकायदा तेल लेकर पूरी तरह से कम दामों में तेल लेकर मैनेज कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं। आप जानते हैं क्योंकि मैं इस वक्त डेलिकेट और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाएं थी। नहीं खत्म करने दीजिए मेरी बात को, मैंने बहुत देर तक सुना। आखिरी बात, यूपीए के वक्त पर सुन लीजिए आप भाई साहब संजय जी, आपके वक्त पर क्या हो रहा था? सबसे ज्यादा डेलिकेट, नाजुक और टूटी हुई अर्थव्यवस्थाओं में से इंडिया थी और आज सबसे मजबूती वाली सबसे 5 अर्थव्यवस्थाओं में इंडिया है। आपको लगता नहीं इसका असर देश की जनता पे पड़ेगा? आप क्यों बार बार झूठ बोलकर लोगों का, आम भारतीय का मनोबल तोड़ते हैं और झूठ फैलाते हैं? कब तक ये फरेब और झूठ की राजनीति चलाएंगे आप? कभी तो रुकेंगे भाई। देखिए मैं आज मैंने ये बात और ये चर्चा इसीलिए की क्योंकि एक क्या झूठ या भ्रम के जरिए एक
पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जाती है और फिर जब वो भ्रम वाली सियासत को एक झटका लगता है तो वो बुरा लगता है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि आज एक बार फिर से सावन का सोमवार है, कांवड़िए निकल रहे हैं, कांवड़िए निकल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस पर आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा हमला किया। भाटी जी से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। अभी शाजिया जी ने एक बड़ा हमला किया कि कैसे ये कह दिया गया बड़ी आसानी से कि जो लोग बेरोजगार हैं वही कांवड़ लेकर निकलते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा हमला है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे पहले की सरकारों ने कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। जरा सुन लीजिए एक बार। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि पहले की सरकारों ने भाटी जी कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। शाजिया जी ने अभी बड़ा हमला किया कि जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगार निकल जाते हैं कांवड़ यात्रा पर, अब उनके मन में क्या सम्मान रहेगा? सुचेता, ये डॉक्टर पति पत्नी है। हाँ ये मुझे भी किसी ने भेजा ये शो देखते हुए। जी, दोनों जी, MBBS हैं जी, डॉक्टर हैं ये। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो एक भ्रांति फैलाई जाती है ये भी बड़ी खतरनाक है। मुझे अभी व्हाट्सएप किया किसी ने ये शो देखते हुए कि ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और कांवड़ लेकर कांवड़ यात्रा पर जाते। ये बड़ा विचित्र व्यवहार है कि हम आप न जाए, कोई न जा रहा हो, और जो लोग जा रहे हैं उनको आप कह देंगे कि वो बेरोजगार है। सब देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए ऐसी टिप्पणी। मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और शर्म कीजिए आप। कीमत पर सच में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि आप ये कह देंगे कि जो भी हिंदू आस्था के पर्व में शामिल हो रहा है, आप इसी तरह से होली पर टिप्पणी कर देंगे, आप इसी तरह से दीपावली पर टिप्पणी कर देंगे। ये पता नहीं कौन सा, मतलब दिमाग में क्या घुसा हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब मुझे बताइए भाटी जी, जरा जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए। कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला आपकी सरकार पर रहा है कि आप लोगों ने कांवड़ यात्रा को बाधित करने की पूरी कोशिश की, वो ना निकले, और फिर ये बेरोजगारी वाला हमला जो कि बहुत खतरनाक है वाकई। नहीं, आपने मुझे पूरे शो में बैठाए रखा, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं, अपने आप को महंत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे संतों की छवि भी खराब होती है, धर्म की छवि भी, सनातन की छवि पे भी दिक्कत आती है। कौन सा ऐसा शासन था जिसमें कांवड़ यात्रा पर रोक लगाएगी? कोई रिसर्च करिए आप, आपके चैनल को इस झूठ को बेनकाब करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति और संत का चोला धारण करने वाला व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। कांवड़ यात्रा तो सैकड़ों साल से हर साल सावन के महीने में निकलती है, किसी सरकार ने कभी रोक नहीं लगाई, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बल्कि उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, कांवड़ियों के लिए सुविधाएं तय की जाती हैं, जो भी है। दूसरी बात, दो सवाल आपके शो में और उठे, उनका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव पेश किया गया। दूसरा, पीडीए की बात करने वालों ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष क्यों बना दिया? देखिए, जहां तक संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद पद के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने दिया। उसके बाद दूसरे लोगों ने, इनके कई नेताओं ने बयान दिए कि हम 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। हमारे कहने से नैरेटिव नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी, मोदी जी की नीयत खराब थी, इसलिए नैरेटिव बना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की आलोचना करती रही है, संविधान बदलने की बात करती रही है, अतीत में भी संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात करती रही है। इसका मुझे एक बड़ा सीधा सा जवाब लगता है भाटी जी, शाजिया जी उसका जवाब देंगी। नहीं, अच्छा बात पूरी करिए, आप पूरी करिए, ठीक है, पूरी नहीं, गलत बात, पहले मेरी बात। अरे नहीं सर, महाभारत में कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ अच्छा होता है, सही होता है। आप बात पूरी करिए, बोलिए। दूसरी बात, पीडीए की नारा देते हैं लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। पीडीए का मतलब गैर पीडीए से नफरत नहीं है, हम में और इनमें यही फर्क है।
ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं। इनके हिंदुत्व जो है गैर हिंदुओं से नफरत करना सिखाता है, ये उनका बहिष्कार करते हैं, ये उनके खिलाफ तरह तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हमारा पीडीए गैर पीडीए को भी सम्मान और हिस्सेदारी देने की बात करता है, सहभागिता देने की बात करता है। पीडीए का मतलब है पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय ये सरकारें कर रही हैं, बीजेपी की सरकारें, उसकी आवाज उठाना। पीडीए का मतलब गैर पीडीए को अपमानित करना है, उनका बहिष्कार करना नहीं है। ठीक।